ये मन में जाने क्या क्या कराए, बन न पाया अपने। जीवन अर्थ कमाने के लिए है, और जो अर्थ कमा नहीं पाते तो निरर्थक बने। अर्थ यानी कमाई। जीवन का सार, जिसके लिए हमने मनुष्य जीवन दिया, उसमें से सार नहीं निकला। और जिसमें से किसमें से सार नहीं निकलता, ये कूचा होता। ऐसा क्यों हुआ? तो मन के कारण हुआ। मन ने हमको ईश्वर की तरफ जाने ही नहीं दिया। मन ने हमको अपना गुलाम बना करके रखा, और हम गुलाम बनने आए थे ईश्वर का। गुलाम तो बनना ही पड़ेगा, लेकिन किसका गुलाम बनना है, इस पर विचार करना पड़ेगा। कि गुलामी में आनंद है, लेकिन वो आनंद तब मिलेगा, एक नालायक की गुलामी करोगे तो आनंद नहीं मिलेगा। गुलामी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि शरीर है ही पशु। पशु काम नहीं करेगा तो और क्या करेगा? तो काया रूपी पशु को काम तो करना पड़ेगा, लेकिन किसका काम करे, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। गुलामी करनी है, लेकिन किसके गुलामी करनी है? संसार की गुलामी करनी है, माया की गुलामी करनी है, कि संसार के स्वामी की गुलामी करनी है? एक संत ने कहा, मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा, तू साहेब मेरा। मेरे को पता नहीं था, मैं इसलिए दुखी हुआ कि मैं सारे संसार की गुलामी करता रहा, और संसार के उसे लाते जूतों के सिवाय कुछ नहीं मिलता। भान हो गया, और फिर ये गुलाम तेरे द्वार पर आकर के हाजिर हो गया। साईं, मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा, तू साहेब मेरा। दे दे एक रोटी, दे दो लंगोटी, कुछ नहीं ज्यादा चाहिए। मानव शरीर है, लज्जा इसमें होती है। मानव शरीर है, भूख इसको लगती है। दे दे एक रोटी, दे दो लंगोटी। एक रोटी मांगी, दो लंगोटी मांगी। दो यानी एक धोए तो दूसरी सुखाने को डाले तो पहनेंगे। संसार में नंगा नहीं घूमा जाता। ध्यान तेरा ध्यान, गुण तेरे गान, यही काम मेरा, मैं गुलाम तेरा। काम क्या करूंगा? ध्यान तेरा ध्यान, गुण तेरे गान, इसमें लगा ही रहूंगा। सिर्फ इतना ही चाहिए, एक रोटी, दो लंगोटी, और मैं तेरा गुलाम। और इस गुलामी में जो मैंने सुख का अनुभव किया, इस संसार की गुलामी करते करते मेरे पास पैसे के, संपत्ति के, खाने पीने के ढेर लग जाते थे, लेकिन मैंने कभी सुख का अनुभव नहीं किया। तेरी एक लंगोटी में, दो लंगोटी में, एक रोटी में जो मेरे आत्मसंतोष मुझको प्राप्त हुआ है, वो तो जो दुनिया का मिलता था, वो ऐसे अग्नि में तेल डालते हैं और अग्नि भड़क जाती है, ऐसा सारा काम उन्होंने किया। और जरा मानसिक स्तर पर से अपना निरीक्षण करो,
थोड़ा मिलता है और आग भड़कती है कि हाथ पर रोटी खानी। अरे हाथ पर रोटी मिली भाग्य समझ, रोटी मिली भाग्य समझ, लेकिन क्या हाथ पर रोटी खानी? क्यों हाथ पर रोटी खाऊंगा? मेरा पड़ोसी तो प्लेट में खाता है। तो मेरी मांग क्या है? रोटी के नीचे भगवान प्लेट भी चाहिए। फिर भी संतोष नहीं रहा, प्लेट मिल गई। फिर इधर उधर दुनिया को देखता है कि हुजूर मेरे सामने प्लेट तो है लेकिन वो शीशे की है। और मैं पड़ोस के घर में जब चला गया था तो उसके घर में चांदी की प्लेट थी। तो मेरे पास कमी है। फिर चांदी की प्लेट प्राप्त हुई। फिर और किसी राजघराने के अंदर चला गया, राजा के घर देखता है राजा कैसे खाता है, क्या करता है, तो सोने की प्लेट में खाता। संतोष कहीं नहीं होता, असंतोष ही परम धन है। तो ईश्वर, अब ये सारा जो मेरा झमेला है, मन के कारण खड़ा हुआ ये झमेला, हृदय में बसता है भगवान, मन में बसता है शैतान, दोनों के घर खोज लो। कई बार मेरे को पूछते भगवान कहाँ बसता है? हृदय में। शैतान कहाँ बसता है? मन में। अब दोनों ही कहाँ है? वो दोनों ही घर मेरे तन में। हृदय भी मेरे तन में और मन भी मेरे तन में ही है। इसका मतलब है दोनों का निवास मेरे तन में। एक ने एक कमरा ले लिया, दूसरे कमरे में बैठा हुआ। इसलिए भगवान मन जो है कि तुम्हारी तरफ कैसे आए, ये सारी की सारी समस्या। अरे मन के चले जाते तन उसकी तरफ ही चला जाएगा, बुद्धि उसकी तरफ ही चली जाएगी। ये मन जिधर घसीट करके आपको ले जाएगा, वाहन तो एक ही होगा, दिशा में फर्क होगा। ये मन रूपी घोड़ा, इस पर हम सवार बैठेंगे, ये किधर ले जाएगा इस पर सारा निर्भर है। ये शैतान के घर भी ले जा सकता है। वाहन जड़ होता है, वाहन को ज्ञान नहीं होता कि किधर जाना है। घोड़े को पता है कि आपने कहां जाना है। हवाई जहाज को तो पता ही नहीं, वो तो बिल्कुल ही जड़ है। कार को पता नहीं, बिल्कुल ही जड़ है। लेकिन घोड़े, बैल, वो भी जड़ है, उनको क्या पता कहां जाना है। तो ऊपर बैठने वाला जो सवार होता है, उसने सोचना है कि मुझे इधर जाना है, वैसे उसको मोड़ना पड़ता है। अगर शैतान की गली में जाना हो तो मन को उधर मोड़ ले, और भगवान की गली में जाना हो तो मन को उधर मोड़ ले। ये मन रूपी वाहन है तेरे पास, किधर जाना है सोच। तो यात्री है और ये वाहन है, किसके घर जाना चाहता वहां ये पहुंचा दे। तो मन में जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाया अपने बनाए, कोशिश की मैंने कि वो जो सच्चा सुख है मुझको प्राप्त हो, लेकिन उसकी कोशिश में मेरे सामने जो भी सुख आया झूठा ही आया। इच्छा थी, कोशिश करता रहा हूं, क्योंकि कोशिश करने पर भी मेरे को वो चीज नहीं मिली। परम संतोष जो परम धन है वो क्यों नहीं मिला? कि मेरी कोशिश में मेरा मैं था कि मैं कोशिश कर रहा हूं।
ये नुक्स पड़ गया कोशिश में। मेहनत करते करते जन्म बीत गए मेरे। ईश्वर तक पहुंचने के लिए एक जन्म में नहीं पहुंचा जाता, कई बार मनुष्य जन्म लेना पड़ता है। जितनी यात्रा इस जन्म में आपकी हो गई होगी, आगे फिर आगे यात्रा, फिर आगे यात्रा, फिर आगे यात्रा। गीता में कृष्ण यही अर्जुन को कह रहे हैं। अर्जुन पूछ रहा है, महाराज पिछले जन्मों में जो कुछ किया जाता है वो व्यर्थ जाता है? तो नहीं, व्यर्थ नहीं जाता। तो 3 मील चला, 100 मील दूर परमेश्वर है। तो 2 मील चला, बीच में मर गया, तो जो 2 मील चला वो चला ही ले। फिर तीसरे मील पर जन्म लेकर के वहां से यात्रा शुरू कर, फिर 2 मील तेरे हो चुके, अब वो फिर चलने नहीं पड़ेंगे। अब तीसरे मील से फिर चलू कर। जैसे हम रात को सो जाते हैं, मान लो हम पैदल चल गए 2 मील पर, हमको नींद आ गई, वहां एक पेड़ देखा, ठंडी हवा देखी, वहां लेट गए। अब आपने जो यात्रा तय की वही की वही रहेगी। आप फिर उल्टे घर नहीं जाएंगे यात्रा के लिए, जब निकले हो तो घर नहीं जाओगे। नींद में से जागृति आने के बाद वो कहते यात्रा तो अभी बड़ी दूर रहेगी, मंजिल तो वहीं से उठ करके आप उसी दिशा में चलने लग जाओ। इसलिए अर्जुन निराश मत होना। पिछले जन्म का जो कुछ भी किया होगा उस दिशा में जाने का, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। 2 मील चला तो थक गया, थकना और चीज हो गई। नियत तेरी ये नहीं होनी चाहिए घर वापस जाने की, नियत तेरी होनी चाहिए मंजिल पर जाने की, ईश्वर की तरफ जाने की। तो वहीं से तेरी यात्रा शुरू होगी। इसलिए पुनर्जन्म से घबराने की कोई जरूरत नहीं। फिर उस पुनर्जन्म में भी वही ख्याल रहेगा कि नहीं इसकी साधना है। इस जन्म में ख्याल रहा, दूसरे जन्म में भी रहना चाहिए, क्योंकि दूसरे जन्म में शायद इससे भी ज्यादा मोह की सामग्री हमारे सामने ज्यादा आ जाए। इस समय थोड़ा दुख है, थोड़ी भूख है, थोड़ी तकलीफ है, तो थोड़ा प्रभु को याद कर लिया, आता है, रास्ते पर है। दूसरा जन्म मिल गया, उसने आपके सामने सुखों का ढेर लगा दिया, आप उसको भूल जाओ। क्या सावध होने की जरूरत है? किसी भी हालत में उसको नहीं भूलूंगा, क्योंकि मेरा अंतिम लक्ष्य, अंतिम पड़ाव वो है। संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलब की कहकर सुख के लिए लाखों दुख सहकर ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। सुख के लिए दुख शब्द का इस्तेमाल किया। कांटे चुभाता रहा कि सुख मिले। आशा रखी कि कांटे सुख देंगे, कांटे कब सुख देते हैं? इसलिए जितना जितना हमारे मन के द्वारा सुख की कल्पना खड़ी हो जाती है, अरे अभी उसी में होते, संतान नहीं है, जगत को देखा, इसको है, उसको है, उसको है, उसको है,